अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, सबका ध्यान रहे। ओके, सबका ध्यान रहे। आज जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उस लेक्चर का नाम है एडवर्ब। सबका ध्यान रहे इस लेक्चर के ऊपर। अभी तक हमने, सारी क्लास का ध्यान रहे, अभी तक हमने जो अल्फाजों की पहचान सीखी है, और मैं बिलीव करता हूँ कि असल अल्फाजों की पहचान क्या होती है, जब हमें एक एक वर्ड के बारे में मालूम हो। कोई आपको कोई लाइन दे तो आप उस लाइन में से अलग अलग करके दें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये सब कुछ। तो अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब, ये 4 लेक्चर पढ़े हैं। 4 अल्फाजों की हमें पहचान हो गई है। जब भी इंग्लिश में कोई ऐसा अल्फाज नजर आएगा जो किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम बता रहा होगा, तो आप आंखें बंद करके समझ जाएंगे कि ये अल्फाज जो है ये एक अदद नाउन है। क्या है? एक अदद नाउन है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी कोई ऐसा अल्फाज नजर आएगा जो किसी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम बता रहा होगा, आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश में अंडरलाइन कर देंगे ये नाउन है। कोई भी चीज, कोई भी अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा होगा, आप उसे अंडरलाइन कर देंगे ये क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। जैसे अली एक नाउन है और अली की जगह ही क्या है? प्रोनाउन है। और नाउन प्रोनाउन की जो चमचागिरी करे उसे क्या बोलते हैं? नाउन प्रोनाउन को जो एक्सप्लेन करे, उनकी अच्छी बुरी बात बताए, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या था? अ वर्ड दैट एक्सप्लेन और दैट एक्सप्लोर्स नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसा अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव है। ओके, अली नाउन है, ही प्रोनाउन है। अली इज फास्ट, फास्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब एक ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे। फिर वर्ब 2 तरह के थे, एक एक्शन वर्ब था, एक स्टेट वर्ब था। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए थे। एक्शन और स्टेट था। उसके बाद वर्ब की 4 फॉर्म्स थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म्स थी। तो ये हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में। तो नाउन किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो, प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की जो चमचागिरी करे, उनके बारे में बताए, उनकी खासियत बताए या उनकी क्वालिटीज बताए, अच्छी या बुरी, तो वो एडजेक्टिव। और ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे, वो वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अच्छी तरह ध्यान में बिठाना है सबने। अब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बाद ऐसे सीक्वेंस से ध्यान में बिठाएंगे ना तो आराम से बैठ जाएगा। वो ना बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बाद अब हम लोग आ गए एडवर्ब की तरफ। किसकी तरफ आ गए? क्या नाम है लेक्चर का? एडवर्ब। ये एडवर्ब भाई साहब जो है ना, देखे ना क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब अ वर्ब। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता था, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में किसके बारे में बताता था? समझ, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता था एडजेक्टिव। ऐसे ही एडवर्ब किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताता था। सबसे पहले डिफरेंस समझ लें। मैं कहता हूं कि ही इज फ्लुएंट, वो फ्लुएंट है इंग्लिश में। ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ये 2 वर्ड हैं। आप देखिए ये वाला वर्ड जो है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फ्लुएंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ही को। और फ्लुएंटली किसको एक्सप्लेन कर रहा है? यही तो एडवर्ब है। एडवर्ब यही तो बताता है कि हाउ हाउ समथिंग इज डन, कैसे कोई काम होता है। काम के बारे में डिस्क्राइब अ वर्ब। अच्छा, दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं? ही इज फ्लुएंट, सबका ध्यान रहे। ही इज फ्लुएंट, वो फ्लुएंट है। तो यहां पे फ्लुएंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? फ्लुएंट ही को एक्सप्लेन कर रहा है यहां पे, ही को, कि ही क्या है? फ्लुएंट है। और मैंने आपको बताया है कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताता है, ऐसा अल्फाज जो नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करे, वो क्या है? नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाला वो एडजेक्टिव है सरकार, वो एडजेक्टिव है। असलम भाई, असलम भाई 3 रक्षों में आते हैं एक फिल्म में, जॉनी लीवर। असलम भाई, क्या भाई फ्लुएंट क्या है? फ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, याद रहे एडजेक्टिव है। अब इसी तरीके से नीचे देखो, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बोलता है फ्लुएंटली, रवानी से। ये फ्लुएंटली इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि स्पीक्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि बोलने का काम कैसे होता है? फ्लुएंटली। तो क्या कर रहा है फ्लुएंटली? डिस्क्राइब अ वर्ब। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की चमचागिरी करता है, ऐसे एडवर्ब वर्ब की। नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्ब, एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा है। ओके, के वर्ब को एक्सप्लेन करता है। चले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। क्या था भाई लेक्चर का नाम? लेक्चर का नाम है एडवर्ब। क्या बात करता है? डिस्क्राइब अ वर्ब, एक वर्ब को एक्सप्लेन करता है एडवर्ब। इतना डिटेल में जाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हमें टेंसेस पे और मॉडल्स पे बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान होनी चाहिए, अल्फाजों की पहचान होनी चाहिए कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या
पोजीशन है, क्या कंजक्शन और क्या इंटरजेक्शन है, यही मेरी नज़र में जेन्युइन इंग्लिश है। दिस इज ऑथेंटिक इंग्लिश। यही मेरी नज़र में मोतबर, मोतबर, मुस्तनद, मोतबर। ओके, यही तो, इसी तरह तो आप पक्के कट्टर इंग्लिश स्पीकर बनेंगे, वरना तो नहीं बनेंगे। कट्टर पक्के हार्ड लाइनर, मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ, आई एम हार्ड लाइनर पाकिस्तानी, मैं पक्का मुस्लिम हूँ, यस, आई एम अ हार्ड लाइनर मुस्लिम, लाइक दिस वी say. Okay, so when I was talking to you people, I was talking about adverb. Everybody will pay attention. Lecture is very easy, my dear. My purpose, my goal, my ambition is to make you understand only. Okay, that's why I use more Urdu. Even it is very easy for me to explain in English also, but I always try to give lecture in Urdu. What I was saying, adverb, describe a verb. ये बात जहन में बैठ गई ना पूरी फैमिली। नाउन किसी भी जगह चीज शख्स जानवर का नाम, नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन की जो कनेक्टेड है वो है एडजेक्टिव, उन दोनों की क्वालिटीज बताता है। फिर आ जाता है वर्ब, जुमले की बैकबोन, जिसके बगैर जुमला इम्पॉसिबल है, पिछला वाला लेक्चर हमारा वर्ब। अच्छा, वर्ब की तारीफें कौन कर रहा है, वर्ब की चमचागिरी कौन कर रहा है, एडवर्ब। क्या कह रही है डेफिनेशन, डिस्क्राइब अ वर्ब। एडवर्ब ऐसा अल्फाज होता है जो वर्ब को और एक्सप्लेन करता है। कहीं पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब अ वर्ब, कहीं पे लिखा है मॉडिफाई अ वर्ब, कहीं पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर द सेंटेंस, कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई वर्ब को एक्सप्लेन करता है एडवर्ब के बारे में। किसी किताब में लिखा हुआ है कि भाई जुमले को और ज्यादा एक्सप्लेन कर। अब जुमले में सबसे अहम चीज क्या होती है, वर्ब। अब वर्ब को और एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया, तो जुमले का तो फायदा ही होगा ना, जुमले का फायदा ही होगा ना। तो क्या है भाई, डिस्क्राइब अ वर्ब। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसी के साथ साथ एडजेक्टिव को भी कभी कभार डिस्क्राइब करता है, इसी के साथ साथ अपने ही एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो ये है एडवर्ब। जैसे लिखा हुआ है ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहां पे ये स्पीक्स का काम कैसे होता है, फ्लुएंटली। अगर मैं सिंपल बोलूं ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, आप बोलेंगे वो इंग्लिश कैसे बोलता है, हल्के बोलता है, ब्रोकन बोलता है, अटक अटक के बोलता है, रवानी से बोलता है, अटक अटक के बोलता है। जैसे चाइनीज, मैं ऑफिस में था, चाइनीज जब फोन पे बात करते थे तो चाइनीज फोन पे क्या टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते थे, बस गुजारे वाली। और जब वो ईमेल लिखते थे तो ऐसी परफेक्ट लिखते थे, यू आर येट टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, यू आर येट टू गिव प्रेजेंटेशन और दिस एंड दैट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट, परफेक्ट लिखते थे, जबरदस्त। बोलने में अटकते थे। तो मैंने एक चाइनीज से पूछा, सोफिया से, मैंने बोला क्या मसला है, जब तुम लोग इंग्लिश बोलते हो तो अटकते हो, जब लिखते हो तो बहुत जबरदस्त लिखते हो, पता चला क्या रीजन होगा ना, पता चला कि भाई सॉफ्टवेयर यूज होता है चाइना में। जैसे हमने यहाँ से इंग्लिश में ईमेल लिख के भेजी, चाइनीज में कन्वर्ट होकर उनके पास जाती है, वो चाइनीज में लिखते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट होकर हमारे पास आती है। जब भी व्हाइल स्पोकन वो हेलो कैन आई स्पीक टू फरहान प्लीज, I need to get the document tomorrow. Can you please help me? Like they used to say like this. I like the Chinese accent also. Can you please tell me the document? I will submit tomorrow. Arabic accent also सलमान का Arabic accent भी मुझे बड़ा पसंद है। You want to come here? It is very easy for you, my dear. He is a very nice person. Miriam, like this. My student Miriam, she says my name is Miriam. Every person is coming here, like this Arabic say. Anyway, yes, what I was saying, he speaks English. वो English बोलता है। एक अल्फाज लगाने से क्या हुआ देखें, he speaks English fluently. वो English कैसे बोलता है भाई, fluently. Fluently ने क्या किया, speaks को और explain किया, बोलने के काम को। He plays cricket daily. वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा भाई वो क्रिकेट खेलता है, आपने कहा संडे को खेलता है, सुबह खेलता है, शाम खेलता है, रात में खेलता है, कंप्यूटर पे खेलता है, कब खेलता है, सिर्फ एक अल्फाज लगाया देखें, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही प्लेस क्रिकेट डेली। वो क्रिकेट खेलता है डेली। तो डेली ने क्या किया, वर्ब को और एक्सप्लेन किया, सरकार। ओके, वी अरेंज पार्टी, हम पार्टी अरेंज करते हैं वीकली। अरेंज का काम कब होता है भाई, वीकली होता है। अरेंज का काम कब होता है, वीकली होता है। तो वही बात आ गई जो मैं कह रहा था कि भाई वो एडवर्ब क्या है, जिस तरह एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है एडजेक्टिव, इसी तरीके से एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करता है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन। आई ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड, वी मस्ट, वी आर सपोज टू, वी हैड बेटर गिव शॉर्ट डेफिनेशंस टू एवरीवन सो दैट वी कीप इन आवर माइंड, सो दैट वी मेमोराइज, सो दैट वी लर्न बाय हार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा सारी बात कि एडवर्ब क्या है, ऐसा अल्फाज जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, बहुत ही सिंपल। अब एडवर्ब की कुछ टाइप्स भी हैं, नहीं जाना टाइप्स में, तो जैसे मैंने कहा था नाउन पता होना चाहिए, किसी भी जगह चीज शख्स जानवर का नाम, कॉमन प्रॉपर सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, कंपाउंड कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट,
ये नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, मगर फिर भी कितने भाई एडवर्ब की टाइप्स हैं? पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, खासियत बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, ऑनेस्टली, फ्रैंकली, परफेक्टली, लाइक दिस, ही टॉक्स विद मी फ्रैंकली, वो बड़े दिल से मेरे से बात करता है। परफेक्टली, ही परफॉर्म्स इन मूवीज परफेक्टली, आमिर खान मूवीज में कैसे परफॉर्म करता है? परफेक्टली भाई। आई ट्राई टू टीच इंग्लिश परफेक्टली, मैं परफेक्टली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ताकि वो अपने आप को पहचाने। पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, नो डाउट, हमारे लोग, मेरे लोग, सारे लोग, पूरे पाकिस्तानी लोग। ओके, तो मैं कहता हूँ कि आई ट्राई टू टीच इंग्लिश परफेक्टली। तो परफेक्टली क्या है? मैनर। फिर इसी तरीके से एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, एनुअली, अर्ली। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वी अरेंज डिनर एनुअली इन ऑर्गेनाइजेशन, हम डिनर अरेंज करते हैं। सिर्फ ये जुमला अगर मैं बोलूँ वी अरेंज डिनर, वी अरेंज ग्रैंड डिनर, हम ग्रैंड डिनर अरेंज करते हैं, कंफ्यूज रहेंगे आप, कब अरेंज करते हैं? हफ्ते को, इतवार को, 6 महीने बाद? तो एक अल्फाज लगाने से क्या हुआ? एनुअली, वी अरेंज ग्रैंड डिनर एनुअली, एक अल्फाज लगाने से पूरा जुमला क्या हो गया? डिस्क्राइब, एक्सप्लोर हो गया, मॉडिफाई हो गया, एक्सप्लोर हो गया जुमला। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, अबव, अवे, आउटसाइड, ये भी। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, रेगुलरली, रेगुलर, क्या है वर्ड? रेगुलर, हम बोलते हैं रेगुलर, ओह नो, ये यू है भाई। रेगुलरली, समटाइम्स, आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर पिज़्ज़ा खाते हैं, कभी खाते हैं? मैं नहीं खाता वैसे पिज़्ज़ा, मुझे पसंद नहीं है इतना पिज़्ज़ा। बारबेक्यू अपना तो फेवरेट है, बारबेक्यू, बस क्या बात है बारबेक्यू की, बीफ हो या चिकन हो, ओहो ज़बरदस्त, या अल्लाह तेरा शुक्र। एनीवे, समटाइम्स मैं कहता हूँ आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। आप बोलेंगे सर संडे को खाते हैं, वीकेंड पे खाते हैं, या फ्री का मिल जाए तो खाते हैं, कब खाते हैं सर पिज़्ज़ा? आपको समझ नहीं है? तो मैं कहता हूँ आई ईट पिज़्ज़ा, एक अल्फाज लगाया सिर्फ, आई ईट पिज़्ज़ा समटाइम्स। समटाइम्स ने पूरा जुमला खोल के रख दिया, एक्सप्लेन कर दिया। रेगुलरली, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप बोलेंगे सुबह पढ़ाते हैं, शाम में पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या किसी सेंटर में पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश रेगुलरली, रेगुलरली पढ़ाता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्ब, अ वेरी सिंपल, क्लियर एंड डिसाइसिव। बड़ा ही दो टोक मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है। डिसाइसिव का मतलब क्या होता है? दो टोक, साफ। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, मगर वैसे डिसाइसिव का मतलब है दो टोक। डोटोक, दिस इज माई डिसाइसिव नरेटिव, ये मेरा डोटोक बयानिया है। मौकिफ, बयानिया, नरेटिव। ऑथेंटिक का मतलब क्या बताया मैंने? मुस्तनद, मोतबर। हार्डलाइनर, पक्का, कटर, आई एम अ हार्डलाइनर पाकिस्तानी, आई एम अ हार्डलाइनर मुस्लिम। डिसाइसिव, डिसाइसिव डोटोक, ओके। और नरेटिव, मौकिफ, मौकिफ, दिस इज माई नरेटिव, दे हैव एक्सप्लेन देयर नरेटिव। Okay, so what I was talking to you people, I have explained you people today about the adverb. Noun is a name of person, thing, place, and animal. Pronoun, a word which we use in place of noun. Adjective, a word that explains noun and pronoun. Verb, a word that shows an action or state. Adverb, describe a verb, an adjective, or another adverb. How many types of adverb we have? Adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency. Always remember, the adjective is explaining noun and pronoun, okay, whereas adverb is explaining the verb. Hope you understand. Now I want to give you one paper. You people will have to underline the adverb, okay? Like previously, you people were doing, the same activity you people were performing with the noun, pronoun, adjective, verb. Today, you people will have to do, you people are supposed to do, you must do about that verb. So you guys are ready? We should start, we should begin, we should initiate, we should break the ice, we should cut the ribbon, okay? We should go on, okay, yeah, please, thank you. Okay, carry on.